नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 20 जनवरी 2023 और देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 20 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के रूप में आज मनाया जाता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, प्रथम गुरु नानक थे। ठीक है दोस्तों। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है। बात करते हैं, अगर 5 दिसंबर में जाएंगे आप तो सोयल डे या फिर हिंदी में कहें विश्व मृदा दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। विधि सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। काफ़ी सारे दिवस हो गए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। जनवरी के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे हैं, आप इन पर एक बार दृष्टि डाल लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर एक दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। जनवरी के महीने के एंड तक आपको ये सभी दिवस रट जाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, उत्तराखंड के किस ग्लेशियर या फिर हिमनद में इसरो द्वारा ओपन टॉप चैम्बर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए, मीलम ग्लेशियर, बी, गंगोत्री ग्लेशियर, सी, यमुनोत्री ग्लेशियर, डी, पोंटिंग ग्लेशियर। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यह गंगोत्री ग्लेशियर में किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है ओपन टॉप चैम्बर। एक फुल फॉर्म आ सकती है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ओपन टॉप चैम्बर, OTC की फुल फॉर्म आ सकती है। चर्चा का विषय है तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द OTC का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पर आपने देख लिया है ओपन टॉप चैम्बर। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करें कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो मीलम ग्लेशियर, पिथौरागढ़। यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी, पोंटिंग ग्लेशियर, पिथौरागढ़। आप इन्हीं सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। एक और बात दोस्तों, ये तो गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 2390। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1989 में। यह उत्तरकाशी में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है 2390, यह गंगोत्री का क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यही अगर आप इसको 2360 कर देंगे, 9 के स्थान पर 6 लिख देंगे तो ये हरिद्वार का क्षेत्रफल बन जाता है। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 में की गई थी। काफ़ी सारे तथ्य हो गए हैं। उत्तरकाशी की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। उत्तर नाम से ही पता चल रहा है यह उत्तराखंड के उत्तर में स्थित होगा, सबसे उत्तरी जिला है। अगर बात करें सबसे दक्षिणी जिले की दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है, सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, पश्चिमी जिला देहरादून है, उत्तर जिला उत्तरकाशी है, सबसे बड़ा चमोली है, सबसे छोटा चंपावत है, सर्वाधिक सीमा पौड़ी जनपद से लगती है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा पिथौरागढ़ की है। चीज़ों को याद रखिएगा, 2 देशों से स्पर्श होती है, यहाँ पर चीन, यहाँ पर नेपाल। आंतरिक जिले हमारे यहाँ पर 4 हैं। देखिए दोस्तों कहाँ पर हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ये यहाँ पर हमारे 4 आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले इंटरनल डिस्ट्रिक्ट, जिसकी सीमा किसी बाहरी राज्य या देश से ना लगती हो। ठीक है। उत्तरकाशी से कुछ तथ्य जान लीजिए। यहाँ पर उत्तरकाशी की स्थापना 1960 में की गई थी, टिहरी से निकाल कर की गई थी। 1960 में 2 और जिले बनाए गए थे, चमोली की स्थापना पौड़ी से, पिथौरागढ़ की स्थापना अल्मोड़ा से निकाल कर की गई थी दोस्तों। मुख्यालय उत्तरकाशी में है, क्षेत्रफल 80-16 है। अगर बात करें 80-30 तो यह क्षेत्रफल हो जाता है सबसे बड़ा जनपद चमोली, सबसे छोटा जनपद 1766 चंपावत। मंडल गढ़वाल विधानसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं दोस्तों।
चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन में एक शब्दावली थी इसरो। इसरो के बारे में जान लीजिए यह क्या है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, याद कर लीजिएगा। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 1969। 15 अगस्त तो आपके याद रहेगा ही, 1969 याद रखिएगा। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटक। सिलिकॉन वैली यहीं पर स्थित है और साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में स्थित है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री है। संस्थापक हैं इसके विक्रम साराभाई। दोस्तों अभी भारत ने स्वदेश रॉकेट बनाया है, उसका नाम भी है विक्रम एस। ये सभी करंट के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। प्रमुख वर्तमान में है एस सोमनाथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, जो बिंदु आपको बहुत ही याद रखने हैं, रट लेने हैं। मुख्यालय रट लीजिएगा दोस्तों, स्थापना रट लीजिएगा, वर्तमान में प्रमुख कौन है इसको भी रट लीजिएगा। बाकी सभी बिंदुओं पर आप दृष्टि डाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, 2022 में योग विषय से लगातार 9वीं बार यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए विवेक कुमार, बी विकास सिंह, सी विक्रम सिंह रावत, डी नुकुल चौधरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विक्रम सिंह रावत ही 9वीं बार लगातार यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, 2022 के संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार यानी कि चैंपियन ऑफ अर्थ से किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पर्सन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी, बी बाबा रामदेव जी, सी योगी आदित्यनाथ जी, ऑप्शन डी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, यह है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इन्हीं को चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह था संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर आ जाता है, इसके बारे में हम अवश्य जानेंगे। यह होगा हमारा आज का दूसरा संगठन। दोस्तों अगर आप संगठन ऐसे ही लेकर बैठ जाएंगे तो शायद ऐसे याद ना हो, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर हमारे साथ 1 या 2 संगठन रोज डिस्कस करते हैं तो चीज़ें आपके ऑटोमेटिक याद हो जाती है। जो भी आप में से मेरी बात से सहमत हो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने विचार अवश्य बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 1945 लिखा है, कुछ बता सकते हैं आप? दोस्तों 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा लिटिल बॉय, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी फैटमैन, ये सभी बम के नाम थे जो जापान पर गिराए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध भी जान लीजिए 1914 से 1918। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ और बता सकते हैं? यहाँ पर मैंने बोला 1914 से 18। 14 से 18 अनुच्छेद किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है दोस्तों बताइए? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, देखते हैं आप कितनी चीज़ें याद रख पाते हैं। मुख्यालय इसका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य इसके वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। स्वीकृत भाषा यहाँ पर 6 हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। दोस्तों यहाँ पर हिंदी नहीं है, तो क्वेश्चन में आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन होंगे अरबी, चीनी, अंग्रेजी और हिंदी। करेक्ट आंसर हिंदी होगा। यहाँ पर इन भाषाओं पर आप दृष्टि डाल लीजिएगा, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। आगे बढ़ते हैं। संचालन भाषा कौन सी है? संचालन भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। महासचिव वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको रट लेने हैं वह कौन से हैं दोस्तों? मुख्यालय याद कर लीजिएगा, स्थापना याद कर लीजिएगा और महासचिव याद कर लीजिएगा, अवश्य याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कतर में आयोजित 22वें फुटबॉल विश्व कप 2022 का पहला मैच किन के बीच खेला गया? क्वेश्चन से आप अपने साथ क्या चीज़ ले सकते हैं? 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? कतर में आयोजित किया गया है। इसमें पहला मैच किसके बीच में खेला गया है? प्रश्न हमारा यह है। ऑप्शन ए कतर, इक्वाडोर, भारत
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। यह कतर और इक्वाडोर के बीच में खेला गया है, इसको याद रखिएगा। कतर में यह संपन्न हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। कतर की राजधानी दोहा है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे IOA के एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शिल्पा शर्मा, बी मैरी कॉम, सी PT उषा, डी नेहा अग्रवाल। करेक्ट आंसर मैं आपको बताने से पहले बता दूं दोस्तों, PT उषा को उड़न परी भी कहा जाता है, यह बिंदु याद रखिएगा। बात करते हैं आंसर की, पर चेयरपर्सन चुना गया है दोस्तों एथलीट कमीशन के द्वारा मैरी कॉम को। हमारा आंसर मैरी कॉम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिन्होंने पहला मतदान किया था, हाल ही में उनका निधन हो गया है, वह कौन है? नाम बताना है। ऑप्शन ए विवेक चौधरी, बी आलोक शर्मा, सी श्याम शरण नेगी, डी धर्मेंद्र प्रधान। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में देश के प्रथम मतदाता का निधन हुआ है, नाम है श्याम शरण नेगी। ये कहाँ से संबंधित हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां, इसको भी याद रखिएगा, शिमला और धर्मशाला। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला आ गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रेशमा अग्रवाल, बी सुनीता बेंजवाल, सी जेनिफर लोन, डी नताशा पिर्क मूसर। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा। नताशा पिर्क मूसर को ही स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित अवश्य करते हैं, क्योंकि यह किसी देश की यानी कि स्लोवेनिया की प्रथम महिला होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश को हटा दिया है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस, डी चीन। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा स्वयं अपना देश होगा, भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। भारत को ही अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। भारत के बारे में जान लीजिए, आप जानते ही हैं, लेकिन एक बार दृष्टि डाल लीजिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। भारत की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर में भूटान, नेपाल, चीन और यहाँ पर अफगानिस्तान भी है दोस्तों। सर्वाधिक लंबी सीमा भारत की जो लगती है बांग्लादेश से लगती है 4096। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। कुछ बिंदु देख लीजिए, जो दोस्त आप में चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा तो मेरे साथ कहिएगा, जो भी दोस्त आप में से नए हों चीज़ों को देखिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल भारत का 32,87,263। उत्तर से दक्षिण सीमा है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम सीमा है 2933 किलोमीटर। ये सभी बिंदु विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। अगर आप इसमें से अंडमान और लक्षद्वीप को निकाल देते हैं तो मुख्य भूमि की सीमा हो जाती है 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मुख्य भूमि 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार 68,7 से 97,25 है, उसको याद रखिएगा। यह पूर्वी देशांतर है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है पश्चिमी देशांतर। पड़ोसी देशों से स्पर्श होती है दोस्तों, जो हमारे राज्य हैं 16 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। तटीय सीमा वाले राज्य हमारे यहाँ पर 9 हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा गुजरात की है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। एग्जामिनर एक कदम आगे है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है द्वितीय स्थान पर सबसे लंबी तट रेखा सीमा किसकी है? तो गुजरात के बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, मुख्यमंत्री शिव जगनमोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों। 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा तटीय है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व में भारत के बारे में जान लेते हैं। विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है,
क्षेत्रफल में 2.42% भारत अपने में समेटे हुए है। विश्व की जनसंख्या में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान आप सभी जानते हैं चाइना का है दोस्तों। चाइना का स्थान दोस्तों मछली उत्पादन में शीर्ष पर है, भारत का मछली उत्पादन में द्वितीय स्थान है। भारत में राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु मछली के उत्पादन में। स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण में भी चीन प्रथम स्थान पर है, भारत का राज्य बिहार इस मामले में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर 17.5% भारत अपने में समेटे हुए है। दो तथ्य और जान लीजिए दोस्तों। भारत को वह कौन सी रेखा है जो 2 भागों में विभाजित करती है, तो वह है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर निकल जाती है, याद रखिएगा। यमयोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर निकल जाती है, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। चीजों को याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 45वां सम्मेलन, जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल उचित दिया, रुड़की। बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, जैसे कि चैनल का नाम है डेली 11, क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तराखंड में कहाँ 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीमांत पर्वतीय मुख्य शब्द रहेंगे बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए आपके पास उपलब्ध है पिथौरागढ़, बी चंपावत, सी चमोली, डी नैनीताल। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आप इन सभी जो यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हैं, इनसे संबंधित जो भी आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चीज़ें लिखने से ज़्यादा याद रहती हैं। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक तो सभी करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, आपकी ओर से चैनल के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।